अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान 3-0 से सीरीज़ हार गया, बड़ा दिल दुखी है और दुखी इस वजह से है कि कई ऐसे मौके पाकिस्तान के लिए आए कि जहां पर हम मैच जीतने की पोजीशन में थे या जीत सकते थे। लेकिन दो चीज़ें मेरा ख्याल हम सब एग्री करेंगे कि जिसकी वजह से हम ये टेस्ट सीरीज़ में या सीरीज़ या कोई एक टेस्ट भी हम नहीं जीत सके, वो वजह थी आपकी सबसे पहले फील्डिंग और दूसरी बात आपकी बैटिंग। इन दोनों चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया। आप सोचिए कि इंपॉर्टेंट मौक़ों के ऊपर वो कैचेस थाम लिए जाते, कैचेस ले लिए जाते, फील्डिंग अच्छी की जाती और बैट्समैन थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी दिखाते, तो शायद आज हम एक बेहतर पोजीशन में होते या एटलीस्ट हम एक टेस्ट भी जीत जाते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक और मोटिवेशन होनी थी। इसी पे थोड़ी और चीज़ों को डिस्कस करना है एट द एंड ऑफ द सीरीज़, उस पर चलते हैं, हम बात करते हैं। बैटिंग में देखिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, इसलिए कि जो आपके सबसे ज़्यादा प्रीमियर बैट्समैन थे, जिनसे आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए थे, वो तीनों सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं इस टूर के ऊपर। नंबर वन पे हम बात करेंगे बाबर आजम की, जो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन थे और हम हर सीरीज़ हर इनिंग्स में ये समझते रहे कि बाबर अगली इनिंग्स में करेंगे, अगली में करेंगे, इसे अगली में कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने जो जाल बिछाया, कुछ उनके कैजुअल स्ट्रोक्स, कुछ बहुत अच्छी बॉलिंग, कुछ बाबर नाकाम हुए इस टूर के ऊपर। फिर सऊद शकील जिन्होंने रन्स के अंबार लगाए, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल लगता है मेंटल ब्लॉक में चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने जब कुछ मरतबा उनको आउट किया तो उसके बाद तो कुछ बड़े कैजुअल शॉट्स सऊद शकील ने खेले, तो हम उनसे बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे इस टूर के ऊपर। कम से कम 250 तो करने चाहिए थे सऊद शकील को, लेकिन एक वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। फिर मैं अब्दुल्ला शफीक पे बात करूंगा कि टेक्निकली सब कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बट यहाँ पर उनकी वीकनेसेस एक्सपोज हुई। उनका कवर ड्राइव खेलना बॉडी से दूर, उनका बैट पैड का गैप हुआ और उन्होंने एक 50 तो किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप सम अप करेंगे उनकी सीरीज़ तो वो भी एक वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। इन तीन बड़ी जो बैट्समैन हैं, इनके रन्स ना करने की वजह से पाकिस्तान जो है वो उस तरह से आगे एक्सेल नहीं कर सका और हम जो है वो कई सेशंस में, कई मोमेंट्स में ऊपर आए, लेकिन हम अपनी ग्रिप जो है मैच में मजबूत नहीं रख सके, क्रूशल मोमेंट्स विन नहीं कर सके और हम इसी वजह से, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बेटर टीम इन ऑल एस्पेक्ट्स, इसी वजह से हमने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली। ये वाइट वॉश शायद वो डिपेक्ट नहीं करेगा जितनी अच्छी हमने क्रिकेट खेली कंपेयर टू के पहले जो हम खेलते रहे, स्पेशली 2019 में। लेकिन बहरहाल समहाउ हार तो हार होती है, वो 3-0 है, 3-0 है। कुछ हमें नए नाम मिल गए, आमिर जमाल मिल गए, आगा सलमान ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। जिस तरह खुरम शहजाद पहले टेस्ट में आए और बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर मीर हमज़ा ने बहुत बेहतर बॉलिंग की, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़े पॉजिटिव्स हैं इस मैच में। फिर रिजवान की बैटिंग तो डेफिनेटली पहले भी कर चुके हैं इस बार, फिर उन्होंने मेक श्योर की बताया, एक बार फिर स्टैंप लगाया कि इज़ अ वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन। कुछ आगे चीज़ों पे बात करनी है मुझे। अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान का ये जो टूर है, इस पे बहुत लोग बात करें, कप्तानी की थोड़ी बात, शान मसूद की बात करना चाहूँगा। देखिए, शान मसूद की आखिरी इनिंग्स को निकाल दें, वो बहुत ही बुरा शॉट था। उससे पहले जो उनकी 5 इनिंग्स हैं, उसमें जितनी देर भी वो क्रीज पर रहे, 250 हैं उसके, वो कमांडिंग इनिंग्स खेलते रहे। वो पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर थे, अलॉन्ग विद बाद में रिजवान भी ज्वाइन कर लिया उनको, कि जिन्होंने कमांड किया, आते साथ ही डोमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलिया को अपने फील्ड प्लान चेंज करने पड़े, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा और शान मसूद कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं दिखाई दिया पेस और बाउंस और उसके ऊपर। सबसे कंफर्टेबल प्लेयर अगर लगा तो वो शान मसूद लगा। हाँ, एक शिकवा जरूर रहा कि जब जब वो सेट होते रहे, उनको थोड़ा फील आती रही कि यार ज़्यादा करना चाहिए था, 30 किए तो 50 होना चाहिए था। जहाँ 50-60 पे आउट हुए, वहाँ पे एक अदद कम से कम सेंचुरी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो कंफर्टेबल थे। उनको उस तरह से चीज़ों ने ट्रबल नहीं किया जिस तरह बाबर आजम को ट्रबल हो रहा था, सऊद शकील को या अब्दुल्ला शफीक को मसाइल आए। तो बैटिंग में हम उसे बेहतर रिस्पेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये स्टैट्स आपको नहीं बताएंगे। अगर आपने उसकी बैटिंग देखी है ना, आई थिंक तमाम ऑजी ग्रेड्स ने, तमाम लोगों ने उसकी बैटिंग जब जितनी देर वो क्रीज पर उसको अप्रिशिएट ज़रूर किया कि यार ये प्लेयर बिलोंग टू दोस अरेना के, यार वो कोई फंस के आउट नहीं हो रहा। तो लेकिन आखिरी टेस्ट में मेरा ख्याल है कि इससे थोड़ा सा बेहतर वो शान मसूद कर सकते थे, उस पर थोड़ी सी स्पेशली आखिरी इनिंग्स में हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई। और फिर जो कैप्टनसी, कई लोग कह रहे हैं कि भाई शान मसूद जो है उसकी एकदम रिजल्ट ये होता है कि जी आपका रिजल्ट 3-0 हुआ, ये हुआ, वो हुआ। भाई कप्तान ने कोई अकेले में कोई 200 रन या कोई इस तरह तो नहीं करना होता ना। कप्तानी फील्ड प्लेसमेंट होती, कप्तानी में जो सबसे बड़ा चीज़ नोटिस होती है वो आपकी फील्ड प्लेसमेंट होती है, आपके सेटअप्स ऐसे बनाते हो जो कि हमारे बहुत सालों से मिसिंग थे। उन्होंने आके बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी की। मेरा ख्याल है अगर आप कमेंट्री सिर्फ सुन रहे थे ऑफिशियल, तो सब ने बहुत प्रेज किया उनकी कप्तानी को, जो कि इससे पहले शायद आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा पिछले काफ़ी सालों में। सो कप्तानी बहुत आला, बहुत अच्छी। हाँ, बैटिंग
डिसेंट मैं कहूँगा शान मसूद की बैटिंग इससे बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। ये स्टैट्स फिर मैं कहूँगा कि वो असल कहानी आपके सामने पेश नहीं करेंगे शान मसूद की। सो बहुत पॉजिटिव। सबसे पहला टूर ही इतना मुश्किल ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया में सबसे मुश्किल टूर और पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल तरीन टूर होता है। सो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया पाकिस्तानी टीम ने, क्योंकि आपको याद हो कि हम टूर से पहले बिल्कुल हम समझ रहे थे कि 2019 वाली कहानी होगी, लेकिन हमने बड़ा अच्छा फाइट बैक दिया है। और इवन आप ऑस्ट्रेलियावी जो जरीदे हैं उनको पढ़ें, उनके कॉलमनिस्ट को पढ़ें, या उनके जो अच्छी बात करने वाले लोग हैं, बड़े नाम हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली है इस पर तबाह के, मज़ा आया, टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया को। इससे आगे बढ़ूंगा जी। जो बात करूंगा मैं मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान अब जब हम देखते हैं 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, तो यार वो कैसे पहले टेस्ट मैच में नहीं थे। देखिए अब रिजवान के रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। मोहम्मद रिजवान जी हाईएस्ट रन स्कोरर फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस टेस्ट सीरीज, और सिर्फ 2 मैच खेले, एक अभी नहीं खेला है। फिर मोहम्मद रिजवान की जो ओवरऑल जो रन्स हैं इन द सीरीज, उसमें उनका 4th नंबर है, 4th हाईएस्ट रन स्कोरर है। फिर जो एवरेज है, बेस्ट एवरेज, उसमें उनका जो है वो 3rd बेस्ट एवरेज है इस पूरे टूर के ऊपर, दोनों टीमों को मिला के। फिर 2nd बेस्ट स्ट्राइक रेट है मोहम्मद रिजवान का इस पूरे टूर पे मिला के, 70+ का स्ट्राइक रेट है। फिर रिजवान ने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किया है इस टूर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। और इस बंदे को आपने पहला टेस्ट इस लिए नहीं खिलाया कि जी हमने किसी को पिछली परफॉर्मेंसेस पे कॉमेंटेट करना था। दुनिया ये देखती है कि अभी हम कहाँ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इस हिसाब से कौन ज़्यादा बेहतर चॉइस है, और आप पिछली चीज़ को सोच रहे हैं। दैट्स वाई आप दुनिया से पीछे हैं और दुनिया आपसे आगे है। मोहम्मद रिजवान को ना खिलाना पहले टेस्ट में बहुत बड़ी ज्यादती थी, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। रिजवान वाली बात हो गई, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे आमिर जमाल का। मेरा ख्याल है इस पूरे टूर की सबसे बड़ी कोई फाइंड है तो वो आमिर जमाल है। पहला टूर आपका डेब्यू सीरीज़ हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहाँ हमारे फास्ट बॉलर्स का, बड़े बड़े लेजेंड्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं, वहाँ आमिर जमाल आते हैं, पहली सीरीज़ में 18 आउट कर लेते हैं, 2 पंजे लगाते हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में। फिर आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच बनते हैं तीसरे टेस्ट मैच में। बैटिंग में 80+ रन्स करते हैं, पूरी दुनिया को इंप्रेस करते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी, सब आउटस्टैंडिंग। कुछ रिकॉर्ड्स मैंने लिख के रखे हुए हैं जी आमिर जमाल के, आपके सामने रखना चाहूँगा जी। मोस्ट विकेट, 2nd मोस्ट विकेट्स इन इस सीरीज़ में आमिर जमाल की 19, पैट कमिंस की 18, आमिर जमाल की। फिर किसी भी पाकिस्तानी की जो 3 टेस्ट मैच सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेटें ऑस्ट्रेलिया में, वो आमिर जमाल हैं। और फिर किसी भी पाकिस्तानी की अपनी डेब्यू सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेटें 18 आमिर जमाल की हैं। फिर 1990 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने 100 रन किए किसी टेस्ट मैच में और 5 या उससे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। फिर पाकिस्तान जो अवे ऑस्ट्रेलिया के जो अवे विजिटर्स होते हैं, जो उनमें ओनली 3rd प्लेयर के जिसने 100 रन या उससे ज़्यादा किए हैं और साथ में 5 विकेटें भी हासिल की हैं। और रिकॉर्ड्स और भी बहुत सारे होंगे आमिर जमाल के, लेकिन ये कुछ रिकॉर्ड्स मेरे माइंड में थे। व्हाट टूर, व्हाट अ जर्नी आमिर जमाल, आप छा गए हैं, ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है डिस्कवरी ऑफ द टूर है। और एट लास्ट में ये बात करना चाहूँगा, एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते, उनकी उस लेवल पे जाके इज्जत नहीं की जाती जितनी वो डिज़र्व करते हैं, वो अज़हर अली है। अज़हर अली जिनकी पाकिस्तान जो के जितने भी बैट्समैन तारीख में गए ऑस्ट्रेलिया में, उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज अज़हर अली की है, 52 रन की, 52, और डबल सेंचुरियन है ऑस्ट्रेलिया में। सोचिए उसकी फ़ैन बेस होती है और उसने डबल सेंचुरी की होती तो क्या सोशल मीडिया हिल जाता, लेकिन उस लेवल की अप्रिसिएशन नहीं मिली। साइलेंट प्लेयर है, हमेशा रन्स करते हैं, सर झुका के करते हैं। इवन अभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, 50 फर्स्ट क्लास 100s कर लिए हैं, लेकिन ये है कि उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं है। और मेरे ख्याल हमें मज़ीद और बात करनी चाहिए अज़हर अली के ऊपर। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही ज़बरदस्त और साइलेंट, मैं कहना चाहूँगा कि सर्विसमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बहुत कमाल आदमी हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बातें जो आप तक पहुंचानी थी। और कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे वो इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, लाइक किया करें, और सब्सक्राइब तो आपने लाजमी कर लेना ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।